कैसी हो लाडली बहनों? अगर तुम लोगों ने अभी तक प्लूरिबस नहीं देखा है एप्पल टीवी पे जो आया है तो भैया देख लो, पायरेसी करके देख लो, कैसे भी देख लो, देख डालो। बढ़िया शो है क्योंकि एक नए तरीके का कॉन्सेप्शन है, नए तरीके की स्टोरी है, नई तरीके की हर एक चीज़ है वहाँ पे। इसलिए इस शो पे बात करने के लिए भी बहुत नए विषय हैं। फिलॉसफी का छात्र होने के नाते मुझे तो बहुत कुछ मिल गया इस पे बात करने के लिए। पर हम शुरू करेंगे बहुत ही दिलचस्प जगह से, वो है फिलॉसफी ऑफ लव और पर्सनहुड से। कि आपको जब प्रेम होता है तो किससे हो रहा है, और जब ये पर्सनहुड या सेल्फ के साथ आप जोड़ देते हो तो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इस शो के डायरेक्टर्स और राइटर्स ने इसका एक कंक्लूजन दिया है, बट वो भी बहुत ही ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव है जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। तो इस मामले में शो को लेकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट से स्पॉयलर्स आने वाले हैं तो बिवेयर ऑफ दैट। इस शो में बेसिकली हमको पता है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ आ रहा है, एक एलियन स्पीशीज सभी के माइंड कैप्चर कर ले रही है और सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खा जा रही है। हो ये रहा है कि सभी के सभी इंसान एक कलेक्टिव होल का हिस्सा है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो हर इंसान में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट से लेकर के लैटरीन अच्छे से साफ करने का गुण है। हर इंसान इलॉन मस्क जैसा इंटेलिजेंट है और आपकी दादी की तरह अच्छा स्वेटर भी बुन सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, इन्फिनाइट नॉलेज, जितनी भी ह्यूमन नॉलेज है हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करें क्योंकि सभी के सभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, कलेक्टिव होल का हिस्सा है। इवन स्किल्स के लेवल पे भी उन्होंने कहा है कि हर किसी के पास सभी तरह के स्किल है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इन्फिनिट पोटेंशियल चल रहा है, पर ये व्यक्ति है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोड है जो आपके सामने खड़ा है। ये नोड है उस कलेक्टिव माइंड का जो आपके सामने खड़ा है और आपके सामने हूबहू वैसे ही बात कर रहा है जैसे कोई नॉर्मल इंसान करेगा। अब इस तरह की डिफरेंट सेटिंग की वजह से इस शो में बड़ी दिलचस्प क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हमारी जो मेन कैरेक्टर है कैरल, वो उन चंद लोगों में से है जिनके ऊपर ये जो कंटेजियस तरीका है, जिस तरीके से ये ज़ॉम्बी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं या ये जो एलियन स्पीशीज अपने आप को आगे बढ़ा रही है, वो असर नहीं करती है। ऐसे 7 8 10 12 लोग दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन जो अभी भी इंडिविजुअल है, कलेक्टिव होल का हिस्सा नहीं है। बाकी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन उस कलेक्टिव होल का हिस्सा बन चुकी है। अब कैरल एक लेस्बियन वुमेन है और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक ऐसी औरत को चुनती है जिस तरह की औरत कैरल को एट होम फील कराए, कंफर्टेबल फील कराए। उसके रंग रूप, नैन नक्श, बॉडी टाइप और इवन उसके बोलने का जो लहजा है, ये भी उसी तरीके से डिसाइड होता है जो केरल के साथ फिट हो सके, कंपैटिबल हो सके। और कुछ कन्वर्सेशंस के बाद ही केरल इसके लिए अट्रैक्शन फ़ील करना शुरू कर देती है जैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए फ़ील करे। जबकि कैरल जानती है ये व्यक्ति सामने है ही नहीं। ये जो सामने है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ढाँचा है जिसमें कलेक्टिव माइंड है, एक इंटरफ़ेस है जिसके ज़रिए ये एक कंप्यूटर से बात कर रही है, एक सुपर कंप्यूटर से बात कर रही है, अगर आप ये एनालॉजी लेना चाहेंगे तो। तो कैरल ये बात जान ली उसके बाद भी जब ये किसी और के साथ सोने जा रही है या किसी और इंसान को सेक्सुअल फेवर देने जा रही है तो कैरल को बुरा लग रहा है। कैरल इज फीलिंग एवरी सिंगल थिंग जो किसी नॉर्मल व्यक्ति के प्रेम में वो महसूस करती। पर हियर्स द थिंग दैट messes विद योर ब्रेन, ये जो सामने है ये नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं। इनफैक्ट ये व्यक्ति ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चलता फिरता यूजर इंटरफेस है जो कि तुम्हारी सहूलत के लिए इस तरह से बनाया गया कि तुम इस यूजर इंटरफेस के जरिए बात कर सको। अगर लेट्स से केरल रेसिस्ट होती तो उसके सामने कोई काला आदमी आता तो शायद केरल उतनी कंफर्टेबली बात नहीं करती। बेसिकली केरल जिस तरह के व्यक्ति से सहजता से बात कर सकती है उस तरह का व्यक्ति उसके सामने लाया गया और केरल उससे प्रेम में भी पड़ जा रही है। पर यहीं पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं फिलोसफी की टेरिटरी कि आपको प्रेम जब होता है तो आपको किससे होता है? क्या आपको व्यक्ति से होता है या आपको उस व्यक्ति के परसेप्शन से होता है? आपका जो भी पार्टनर है बहनों, आपको अपने पार्टनर से प्रेम है या आपके पार्टनर का जो परसेप्शन आपके मन में है आपको उससे प्रेम है? या फिर आप एक शक्ल सूरत से प्रेम कर रहे हैं जो आपके सामने खड़ी हुई है, या फिर आपको उस चीज़ से प्रेम है जो आपका पार्टनर आपको चाहता है कि तुम देखो, एक पर्टिकुलर तरह की पर्सनैलिटी वो आपके सामने रख रहा है, या फिर उस पार्टनर में कोई ऐसा तो एसेंस है, कुछ तो ऐसा है इंसानी जिससे आपको प्रेम है। वो क्या है जिससे आपको प्रेम होता है? इस शो के राइटर और डायरेक्टर यहीं पे खेला करते हैं। जब हमें प्रेम होता है दूसरे व्यक्ति से तो हम ये समझते हैं प्रेम दो सब्जेक्ट्स के बीच की चीज़ है। दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक दूसरे से प्रेम में पड़ते हैं, पर यहाँ पे दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे कलेक्टिव होल है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। ये कलेक्टिव होल या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रेम में है भी कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, पर ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ये इसके साथ प्रेम में है और कलेक्टिव होल उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रहा है जैसे ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाह रहा है।
दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर भी शेयर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ हो रही है, पर क्वेश्चन वही आ जाता है कि जब हम प्रेम में पड़ते हैं भाई, तो हम किससे प्रेम में पड़ रहे हैं? राइटर्स और डायरेक्टर का मानना ये है इस शो के ज़रिए कि हम उस व्यक्ति के शक्लो सूरत से प्रेम में पड़ते हैं, उस व्यक्ति के बोलने और हमारे साथ कैसे वो डील कर रहा है, इस चीज़ से प्रेम में पड़ते हैं। हम उसकी शख्सियत के साथ प्रेम में नहीं पड़ते। हम उस व्यक्ति के पीछे जो अंडरलाइन एसेंस है, उससे प्रेम में नहीं पड़ते हैं। पर अगर आप और कहानियाँ देखो, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, वहाँ पे तो एक दैत्य से प्रेम में पड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फ़िक्शंस हैं जहाँ पे दैत्य दानव से प्रेम में हो जाते हैं एक नॉर्मल औरत, एक नॉर्मल लड़की। तो क्या राइटर और डायरेक्टर ये कहना चाहते हैं कि इस देश की, इस दुनिया की औरतों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है? सॉरी, मुझे एक जोक मारना था, सॉरी। सो बेसिकली केरल के सामने ये जो जोशा का नोड है, ये जो जोशा की आइडेंटिटी है, ये इंसान तो है ही नहीं, और कैरल ये बात जानती है इंसान नहीं है। कैरल ये भी चाहती कि ये इंसान उस कलेक्टिव होल से अलग हो जाए और एक इंडिविजुअल बन जाए किसी तरह से। पर मसला तो यही है कि ये जो जोशा सामने है, ये दरअसल उस कलेक्टिव होल के हिसाब से एक्ट कर रही है कि केरल को पसंद आए। अगर ये इंडिविजुअल बन जाएगी तो हो सकता है ये उस तरह से एक्ट करे जो केरल को ना पसंद आए। तो हो सकता है इनका जो प्रेम का संबंध है वो टूट जाए। ये जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अच्छा-अच्छा सा लग रहा है, ये ख़त्म हो जाए। पर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये टूट नहीं पा रहा है उस कलेक्टिव होल से। अच्छा, कैरल इतने ज़्यादा प्रेम में इस जोशा कैरेक्टर के साथ है कि शो के स्टार्टिंग में शी वांट्स टू सेव द वर्ल्ड, बट बाय द टाइम ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, शी इज़ इवन विलिंग टू सैक्रिफाइस द वर्ल्ड फॉर दिस कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जो इंसान भी नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे सारे के सारे आ जाते हैं कि आखिर आप प्रेम किससे करते हैं? व्यक्ति है क्या? कौन है? डायरेक्टर्स का कहना जो है, आपको उसके काउंटर इंट्यूटिव भी बहुत सारी बातें मिल सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उस आइडिया ऑफ पर्सन से प्रेम करता हूँ जो मेरे सामने है, या आप ये भी कह सकते हैं मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ उससे प्रेम करता हूँ, या वो मुझे कैसा महसूस करा रहे हैं मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ। पर सवाल जैसे ही सेल्फ के साथ आप जोड़ देते हैं, तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है कि जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, तो वो कौन है जिसके साथ आप प्रेम में होते हैं? इससे पहले जो कहानियाँ हमने देखी पढ़ी हैं, चाहे वो शेप ऑफ वाटर में हो, चाहे ब्यूटी एंड द बीस्ट में हो, वहाँ पे तो एक इंडिविजुअल के साथ प्रेम हो रहा है। पर केरल इज़ फॉलिंग इन लव विद अ कलेक्टिव होल, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही डिफरेंट है, सब कुछ जानती है। उसके बाद भी अच्छा, इस होल से वो कुछ छुपा भी नहीं सकती, क्योंकि ये होल उसका पूरा इतिहास जानता है। केरल ने अपने जीवन में जिस काल में भी, जिस वक़्त में भी, जिससे जो बात कर रखी है, सब इन्फॉर्मेशन इस होल के पास है। और ये होल झूठ भी नहीं बोल रहा है कैरल से, ये भी एक चीज़ है। बट स्टिल शी इज़ इन लव विद देम, बिकॉज़ शी कैन नॉट आइडेंटिफाई, और द लाइन बिटवीन रियलिटी जो उसने ज़िंदगी भर परसीव की है और जो अभी हकीकत है, उसमें ब्लर हो जाती है। तो इस शो के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई, अगर आप कैरल का कैरेक्टर देखेंगे, उसने ज़िंदगी भर केवल और केवल इंडिविजुअल ही देखे हैं, इंडिविजुअल इंसान देखे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिनकी लाइफ है, जिनके इमोशंस हैं। उसके सामने जब एक ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जो दिखता इंसान जैसा है, बोलता इंसान जैसा है, उसकी पसंद का है, उसके जैसा बॉडी टाइप है, सारी चीज़ें हैं, तो ये जो लाइन है कि ये इंडिविजुअल है और नहीं है, ये ब्लर होती जा रही है। वो पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को लेकर शेप हुई है कि सामने उसके जो व्यक्ति मौजूद है वो एक इंडिविजुअल है, पर अभी जो उसके सामने आ रहा है वो इंडिविजुअल नहीं है, और कई बार उसका दिमाग इस वजह से धोखा खा जा रहा है। कई बार उसके उस शक्ल सूरत के प्रति प्रेम जाग जाता है, जबकि वो भूल जाती है कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और होल का हिस्सा है। हो सकता है आगे के एपिसोड्स में हमें पता चले कि इट वाज़ ऑल पार्ट ऑफ अ लार्जर मैनिपुलेशन गेम जो कि चल रहा था। बट भाई साहब, द वे दिस हैज़ मेस्ड अप विद मी व्हेन इट कम्स टू फिलॉसफी ऑफ लव एंड सेल्फहुड, माय गुडनेस, इट्स फन टू थिंक अबाउट। आप भी सोच के बताओ कि आप जब प्रेम में पड़ रहे हो भाई, तो आखिर आप किसके प्रेम में पड़ रहे हो? कौन है जिससे आपको प्रेम हो रहा है?